सोचना, हम नेटवर्कर नहीं थे, ना आप लोग थे ना मैं हूं। हम कहते हैं 1000 लोग आज इस जूम मीटिंग के अंदर में हैं, लगभग 1000 लोग मैं देख रहा हूं, यूट्यूब पे भी लाइव देख रहे हैं, लगभग 850 लोग हैं इस समय। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो 2000 लोग मीटिंग में कनेक्टेड थे दोस्त, हम भी एक टाइम फ्रेशर थे ना। आप जरा इमेजिन करना कि जब हम फ्रेशर थे तो ऐसा कौन सा पॉइंट था, ऐसा कौन सा रीजन था कि हमें खींच के नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आया था। अब इमेजिन करना, मान लीजिए कोई लीडर, अभी जैसे मेरी एक बात चल रही किसी लीडर से, लगभग 3 लाख 4 लाख महीने की इनकम पे है कंपनी में, 11 साल से उस कंपनी में है। नाउ क्वेश्चन देखना, अब साइकोलॉजी ध्यान देना, साइकोलॉजी ये बोलती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति 2 लाख 3 लाख इनकम कर रहा है, वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा, उसको ऐसा कौन सा आप होप दे पाते हैं, ऐसी कौन सी विजन दिखा पाते को आएगा। मैं हमेशा हर मीटिंग को अपने से कोरिलेट करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे मुझे थप्पड़ लगेगा तो दर्द होगा, मुझे खून निकलेगा तो मुझे भी तकलीफ होगी। जिस तरीके से मुझे कोई डर है, भय है, जैसे मुझे फीलिंग आती, मैं मानता हूं कि वैसे सबको फीलिंग आती होगी। और उसी आधार पर दोस्तों मैं हमेशा डिसीजन लेता हूं आगे का। तो मैं जब अपने आप को लेकर चलता हूं कि मैंने ओके लाइफ क्यों ज्वाइन किया, जबकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, ना मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद थी, ना मुझे पैकेजिंग पसंद थी, ऑफिस भी उसमें बनी रही थी कुछ स्थानीय ऑफिस में करने के लिए, ना ही इस कंपनी में कोई अचीवमेंट थी, ना कोई लोग थे। यानी कि महीनों महीनों शायद हेड ऑफिस में कोई नहीं आता था, लेकिन फिर भी हेड ऑफिस खोल के डीके सर बैठते थे, स्टाफ सारे बैठते थे। ताज्जुब तो मुझे तब हुआ था कि रात को 2-2, 3-3 बजे, 4-4 बजे तक मैं मीटिंग किया करता था, और 4-4 बजे तक इनके 30% स्टाफ रात को 4-4 बजे तक, सुबह 4 बजे तक वहां बैठे रहते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं क्यों कन्विंस हुआ। तो मैं जिन चीजों पर कन्विंस हुआ था वो था उनका विजन, वो था उनका ब्लूप्रिंट, कि उनका ब्लूप्रिंट आगे क्या है इस बिजनेस को बड़ा करने का। इन चीजों से दोस्त मैं कन्विंस हुआ था। तो मेरा मानना यह है कि उन्हीं चीजों को यदि हम आगे पीछे करके एक सीरीज में जब बताना शुरू करते हैं तो सामने वाला इंप्रेस होता है। उसकी इनकम भले इसमें 2 लाख की है, 50,000 की किसी कंपनी में, उसको यह लगता है यार कि 2 लाख की इनकम तो है, लेकिन जिस हिसाब से बता रहे हैं ये वाकई में सही है, तो मेरी यहां पे करियर इतनी बेटर हो सकती है कि कम टाइम में 2 लाख जगह मैं 10 लाख इनकम कर सकता हूं, जबकि प्रेजेंट कंपनी में वो संभव नहीं था। राइट। तो इन आंकड़ों के आधार पे ऑन करिएगा फिर, राइट, इन आंकड़ों के आधार पे मैं दोस्तों हमेशा डिसीजन लेता हूं, और उसी डिसीजन के आधार पे मैं अगला आपको स्टेप जो बताने वाला हूं कि क्या है वो आंकड़े। लेट्स सी, एक बार हम फिर से कनेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, सर वॉइस चली गई, सर वॉइस आपका म्यूट हो गया। सबसे पहली मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज द मार्केट सिनेरियो एंड हाउ टू कनेक्ट विद कॉमन पीपल। यानी कि मैं जब किसी लीडर से बात करता हूं तो मैं बोलता हूं आपको ओके लाइफ में क्यों आना चाहिए, तो मैं सबसे पहला पॉइंट उठाता हूं मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, कि जिस कंपनी के पास में एक ड्रीम होगा, जिस कंपनी के पास में मार्केट अंडरस्टैंडिंग होगी दोस्त, वही कंपनी बड़ा कर पाएगी। जिसके पास में मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो कंपनी कभी भी बड़ा नहीं कर पाएगी, मेरा ऐसा मानना था। और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैं अगला पॉइंट चूज करता हूं, उसी को मैं डिटेल करता हूं। नंबर 2 जो मैं पॉइंट लेके चलता हूं फ्रेंड्स, कि यदि मार्केट की स्ट्रेटजी चलो अच्छी हो गई, तो स्ट्रेटजी के बाद में जो दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलू है वो वहां पे काम करता है कि अचीवमेंट ऑफ लीडर्स एंड टाइम ड्यूरेशन। यानी कि अभी कब तक कंपनी की क्या अचीवमेंट रही है और कितने टाइम में वो ड्यूरेशन कितना लगा है। क्योंकि जो अचीवमेंट किसी ने 10-10 साल में, 15-15 साल में दोस्तों ने किया है, वो अचीवमेंट हमने किया है कितने सालों में, मात्र मैं यदि आंकड़ा निकाल के चलूं तो हमारी वो अचीवमेंट दोस्तों आई है 2-3 सालों में, 2 सालों के अंदर अंदर। तो दूसरा जो स्ट्रेटजी मेरी होती है वो हुई होती है। नाउ थर्ड दोस्तों, तीसरे की बात किया जाए तो जो मैं तीसरा पॉइंट लेके चलता हूं वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। आप किसी कंपनी के लीडर से देखो, बड़ी बड़ी कंपनी के लीडर आज सोशल मीडिया पे आएंगे और सोशल मीडिया पे आके वो लोग क्या बोलते हैं, वो सब तो ठीक है लेकिन कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करती है। तो व्हाट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पे लोग आके डिस्कस करना शुरू करते हैं। जब ये मुद्दा शुरू होता है दोस्त, तो फिर मैं वहां पे बात करता हूं इस मुद्दे पे डिटेल में कि क्यों आपको हमारी कंपनी चूज करनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बनने वाला है। राइट। जब तीसरा पॉइंट खत्म होता है तो लास्ट में पॉइंट आता हूं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि किसी स्पीच की, यानी किसी भी मीटिंग की पहली जो 15 मिनट होती है, मैं बोलता हूं सॉरी, पहला 30 सेकंड और आखिरी का 30 सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा माना जाता है। नाउ बीच में चलेगा लेकिन पहला आखिरी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो क्लोजिंग हमेशा मजबूत होनी चाहिए। तो जो चौथा मैं बात करता हूं, सिस्टम मैनेजमेंट और फ्यूचर का ब्लूप्रिंट क्या है कंपनी का, या क्या स्ट्रेटजी है कंपनी का, या क्या हम प्लान कर रहे हैं अगले कुछ सालों में करने का, जो शायद हिंदुस्तान में एक नया बेंचमार्क सेट करेगी।
दोस्तों इन 4 पॉइंट के आधार पे मैंने आज तक हमेशा डिस्कशन किया है। जब ये डिसीजन की पॉइंट पे आप जाओगे, यानी कि यदि मैं बोलूं कि आपको भी यही करना पड़ेगा, तो नाउ एक सवाल फिर पैदा होता है कि आखिरकार आप कैसे स्टार्ट करोगे ये काम करना, राइट? आप कैसे काम करोगे इस चीज को करना। तो इसके लिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन ना दोस्त, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। कैसे? मैं ये बोलता हूं कि एक ही चीज आपको करना जरूरी है। वो एक चीज क्या है? सिर्फ नॉलेज। और नॉलेज के बारे में दूसरी चीज क्या जरूरी है? आपको हमेशा ये देख के चलना पड़ेगा कि कौन सी बात पहले करनी है, कौन सी बात बाद में करनी है। मतलब क्या हुआ? बातें वही होंगी, सिर्फ उसका सीरीज आगे पीछे हो जाता है बात करने का। फॉर एग्जाम्पल इसमें डिटेल में बात करूं, जब मार्केट अंडरस्टैंडिंग की बात आती है तो मैं हमेशा एक ही बात करता हूं कि मार्केट के रिसर्च और डेटा के बिना दुनिया का कोई व्यवसाय आज तक बड़ा नहीं हुआ है, और ना ही दोस्त आपकी कंपनी का व्यवसाय बड़ा होगा या मेरी कंपनी का व्यवसाय बड़ा होगा। हमने ऐसा क्या किया जरा देखते हैं। हमने सिर्फ एक काम किया। वो कौन सा काम किया? हमने मार्केट रिसर्च को और मार्केट के डेटा को अंडरस्टैंड किया। कैसे किया? लेट्स सी। हम ये बोलते हैं कि हमारे देश की आबादी लगभग 132 करोड़ की है इस समय, राइट? इस 132 करोड़ के दोस्तों आबादी के अंदर में लगभग एक भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो कि जनरल डेली नीड्स के अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करता। यानी कि 132 करोड़ की आबादी में 132 करोड़ लोग कहीं ना कहीं अपने इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को दोस्तों इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके घर में डेली नीड की है। तो आंकड़े दोस्तों ये बोलते हैं कि जब हम इन डेटा को एनालाइज करें तो एक डेटा और निकल के आता है कि 70% लोग ऐसे इंडियंस हैं दोस्तों जिनकी महीने की इनकम मात्र आप निकालेंगे तो 15,000 या इससे कम है। ये मैं नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। यानी रिसर्च बोलती है कि 15,000 से कम महीने की इनकम कितने लोग की है यहाँ पे इनकम है? मात्र 70%। यानी 132 करोड़ में 70% निकाला जाए दोस्तों लगभग 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर जाएगा। यानी कि भारत के अंदर में दोस्तों लगभग 100 करोड़ लोगों की जो इनकम महीने की है वो कितनी है? मात्र आप देख सकते हैं आंकड़ा 70 लाख, 100 करोड़। जब 100 करोड़ का आंकड़ा दोस्तों यही है जो लोग कि अभी इस समय 15,000 से कम है, तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये भी आंकड़ा निकल के आता है कि भारत में सिर्फ 56 लाख यूजर है नेटवर्क मार्केटिंग के। तो 132 करोड़ के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इंडिया में सिर्फ 56 लाख यदि यूजर नेटवर्किंग के हैं तो दोस्तों 99.5% जो यूजर है वो ट्रेडिशनल मार्केट के हैं। जब हम आंकड़ा उनके सामने रखते हैं तो ये आंकड़ा एक चीज और रिप्रेजेंट करता है। तो ये आंकड़ा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आंकड़ा दोस्तों बहुत सिंपल एक डेटा देता है कि जब तक आप इस 99.5% को फोकस करेंगे तो ही दोस्तों आप बड़े हो पाएंगे। यदि आप फोकस करते हैं किसको? 0.5 को, तो आप बड़े नहीं हो सकते। आप समझना 13,000 करोड़ का मार्केट इंडिया में है नेटवर्क मार्केटिंग का लास्ट ईयर के हिसाब से, और 16,000 प्लस करोड़ का टर्नओवर किसका? बाबा रामदेव का है। आपको एक आंकड़ा भी हमारी कंपनी ने एक डेटा इकट्ठा के, ध्यान देना मैं डेटा की बात कर रहा हूं, डेटा लोगों को कनेक्ट करता है। ध्यान देना, अभी सर ने एक आंकड़ा निकाला कि 12,000 करोड़ से बड़ी मार्केट अकेले एक चीज की है भारत में, वो है टूथपेस्ट की। उस टूथपेस्ट के मार्केट में 55% का अकेले जो राज्य करती है वो करती है, पता है कौन? कोलगेट। और लगभग 15% के आसपास जो कब्जा है वो ट्रेडिशनल में बाबा रामदेव का पहुंच चुका है मोटी मोटा। अभी आंकड़ा देखें, हमने क्या किया? हमने एक 45 का टूथपेस्ट लॉन्च किया ओमेगा 3 का। हमने एक 150 रेंज में लॉन्च किया जो ऑलरेडी बेच रही है। वो टूथपेस्ट नहीं, टूथ जेल है बेसिकली, जो कि FLB बेचती है। कौन सी बेस्ट? बी प्रोपोलिस बेस्ट। हमने अगेन 250 से 300 रेंज में जो टूथ जेल हम लेके आ रहे हैं, 3 तारीख से जो बिलिंग शुरू हो रही है, ये वर्ल्ड की पहली प्रोबायोटिक बेस्ड टूथ जेल है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। जब आप गूगल सर्च करोगे तो कुछ कंपनियां, 1-2 कंपनियां और है, जैसे इंग्लैंड की एक कंपनी है और एक कंपनी और यूएस की है जो ऑलरेडी टूथ जेल बेचती है प्रोबायोटिक बेस्ड। बट कॉस्ट कितनी है? 900 प्लस से स्टार्टिंग उसकी, यानी 900 रुपए का टूथ जेल मार्केट में है। तो जो वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल है वो भी है, जो एलोवेरा का बेस्ट टूथ जेल है वो भी है, 45 का टूथपेस्ट वो भी है। नाउ बाबा रामदेव टाइप का प्योर आयुर्वेदिक टूथपेस्ट अगर हम 70-80 रुपए के रेंज में हम लॉन्च करने की चौथा अनाउंस करने वाले हैं, यानी 4 अकेले हमारे टूथपेस्ट हो गया। हमारा मानना है कि यदि हम, आप इमेजिन करना कि यदि 5% मार्केट भी आप कवर कर पाए सिर्फ टूथपेस्ट का, 5 यानी कितना होता है? आप इमेजिन कर लो 5%, तो सर इंडिया की बिगेस्ट कंपनी आप बन सकते हैं अपनी कंपनी को लेकर के, सिर्फ टूथपेस्ट को कब्जा करके। सर ये मार्केट का डेटा है और डेटा झूठ नहीं होता, समझना इस चीज को। हम डेटा पे काम करते हैं और यही रीजन की ओके लाइफ एक कदम आगे है, क्योंकि हम डेटा इकट्ठा करते हैं और डेटा को एनालिसिस करके हम काम करते हैं। तो मैं जब बात करना शुरू करता हूं पहले पॉइंट पे कि सर हमारी मार्केट अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड है,
हमें पता है कि 56 लाख लोग सिर्फ यूजर हैं। तो आप बताओ यदि आपको नया बिजनेस करना होगा तो आप कहां करोगे, 0.5 के अंदर में कि 99.5 के अंदर में? तो उनका जवाब होता सर 99.5। तो मेरा अगला जवाब होता सर इसीलिए हमने उनको फोकस किया। कैसे फोकस किया, लेट्स सी। हमारा दोस्तों एजेंडा बहुत क्लियर था। हमने ये फोकस किया कि यदि हम इतने लोगों को किया जाए, यदि हम उन लोगों को कवर करें यहां पे कौन लोग जो कि ट्रेडिशनल मार्केट वाले हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर का हम कंपेयर फिर यहां पे लेके आता हूं कि आज ओरिजिनल, आज कहीं ना कहीं राइस ब्रान ऑयल के अंदर में ओरिजिनल को ही बड़ा चढ़ा के बेचा जाता है। तो सर ओरिजिनल वाकई में एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मान लिया। तो 1300 ओरिजिनल के साथ में आज बाबा रामदेव बेच रहे हैं 125 का, 130 रुपए का बेचती है फॉर्च्यून, वो भी 1000 ओरिजिनल। और इंडिया की प्रमुख कंपनियां भी बेच रही हैं 150, 200 रुपए लीटर। और हमने क्या किया, 1400 ओरिजिनल के साथ में मात्र 127 रुपए लीटर हमने लॉन्च किया तेल। राइट, आप इमेजिन करना कि आप तेल के बाद यदि हम बात करें तो चाय पत्ती 84 रुपए का 250 ग्राम हम बेच रहे हैं, और टाटा टी से लेकर ताजा तक आज 100 ग्राम आ रही है 250 रुपए की, सॉरी 250 ग्राम 100 रुपए की। हम अगेन बात करते हैं कि आज अब एक बेसिक नीड, जो ऐसी कोई घर नहीं दोस्तों जिस घर में इस प्रोडक्ट की नीड ना हो, चाहे घर मेरा हो चाहे घर आपका हो, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर घर में इसकी जरूरत पड़ती है। राइट, हर घर में इसकी नीड होती है। कौन, जब इसकी हम बात करेंगे जरा देख लेते हैं इसको आंकड़ा निकाल के कि 85 रुपए का 7 पैड आज विस्पर का है, 90 रुपए का 7 पैड किसका आ रहा है डेट में, स्टेफ्री का। यहां पे एक बात और ध्यान देना आप लोग कि पैड तो अपनी जगह पे है, पैड तो अपनी जगह पे है। आज मार्केट में कहीं ना कहीं डेमो का प्रचलन है। तो जब कोई कंपनी डेमो देती है कि हमारे में 8 लेयर है, हमारा 1.5 में लिक्विड सूख जाएगा, या हमारी में के अंदर प्लास्टिक नहीं जिससे ब्रीदिंग होती रहेगी, एयर पास होती रहेगी, बहुत सारी चीजें, तो हम ये बोलते हैं सर वो सारा डेमो हमारे वाले से कर लो। लेकिन 7 रुपए की एक पीस हमारी पड़ती है और 10 रुपए 12 रुपए का ट्रेडिशनल मार्केट पड़ता है। एमएलएम वाले तो 20-20, 25-25 रुपीज का बेचते हैं, जरा सोचना आप। यानी आप देखना हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है, हमारा रेट बहुत क्लियर है कि दंत कांति 90 का 100 रुपए, 45 का आता है क्लोव, कैल्शियम, ओमेगा, नीम का टूथपेस्ट हमारा, और 52 रुपए का बेचता है कौन, पेप्सोडेंट। हम रिपीट करेंगे दोस्तों, आधा लीटर शैंपू 500 ml का हम बेच रहे हैं, सेम रेट में बेच रहे हैं लोग मार्केट में, बट कोई बीवी नहीं आती। हम लास्ट खत्म करेंगे कि नीम का साबुन, सिर्फ नीम का साबुन बाबा रामदेव 25 का बेचते हैं, और नीम तुलसी पुदीना का हम बेचते हैं 25 रुपए का ही 100 ग्राम, वो भी 78% TFM का। 78% TFM के साथ में हिंदुस्तान में किसी के साथ इस प्राइस में सोप नहीं है ना। सवाल क्या पैदा होता है, यदि नहीं है तो हमने क्यों किया? एजेंडा बहुत क्लियर था। एजेंडा क्या क्लियर था कि जब 70% लोग, यानी कि 132 में से 100 करोड़ लोगों की इनकम यदि 15,000 महीने से कम है या उससे है, तो सर 15,000 महीने कम वाला कभी भी चमत्कार के नाम पे महंगे सामान नहीं लेना चाहते। नेटवर्क मार्केटिंग 25 साल में भी भारत में 0.5% क्यों बढ़ पाई? क्योंकि भारत में आज तक यही दिमाग में है कि लूट का काम चल रहा है दोस्त। तो आपकी कंपनी आप जहां पे हो, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो मार्केट को स्टडी नहीं करी है, इसीलिए कहीं ना कहीं वहां पे वो ग्रोथ नहीं आ रही जो ग्रोथ हमारे पास आएगी। क्योंकि एक बात का ओपन चैलेंज है, हमने कॉमन मैन को ध्यान दिया, और कॉमन मैन को ध्यान देते हुए वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया आपको 10 रुपए के पाउच में, चायपत्ती लॉन्च किया 10 रुपए के पाउच में, हमने शैम्पू, कंडीशनर, यहां तक कि आज हैंड वॉश तक हम अनाउंस कर चुके हैं 10 पाउच के अंदर 1.5 रुपए के। वी नो वेरी वेल कि वो कॉमन मैन को पाउच में चाहिए एक साथ वो 200 ml का या 100 ml का प्रोडक्ट नहीं खरीद पाता। तो मेरा हमेशा सवाल एक होता है दोस्त, सर एक बात आना, आप जब इन बातों की आएगी सर एक बात आना कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में उतरूंगा तो मेरा ओपन चैलेंज है, जब आपके 25 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए के पैड से 7 रुपए के पैड में मुकाबला होगी सर, तो हम जीतेंगे। मैं हमेशा बात करूं दोस्त यहां विजन की है। मैं बोलूंगा दोस्त यहां विजन की बात क्यों मैं बोलता हूं कि मेरा सवाल आपसे है कि जिस दिन आप, चलो मान लिया आपने बहुत सी ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम बना के रखा हुआ है जिसकी वजह से आपकी टीम हिलती नहीं, आपकी टीम जहां है वहीं है, आपकी टीम नहीं हिलेगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में एक डायमंड रैंक पे हैं या किसी कंपनी में क्राउन के रैंक पे हैं, तो आपकी इनकम क्यों आ रही है क्राउन पे? क्योंकि आपने जो कुछ डायमंड्स होंगे, चलो डायमंड को हम तोड़ देंगे क्योंकि उसको पैसा ज्यादा चाहिए, चलो डायमंड आपका नहीं आएगा हमारे साथ में, कोई बात नहीं, क्योंकि डायमंड को आपने एकदम जिहादी बना रखा है ट्रेनिंग देके, यानी कि जबरदस्ती का मोटिवेशन। चलो आपका वो नहीं आएगा बंदा, लेकिन उसकी उस डायमंड की इनकम कहां पे? किसी सिल्वर गोल्ड के ऊपर कोई नीचे वाले के अंदर में। अब नीचे वाले की इनकम कहां आती है? एक कंज्यूमर के अंदर। एंड ऑफ द डे कंपनी कोई भी हो, लेकिन हर कंपनी के लोग किस पे टिके हुए हैं? कंज्यूमर के ऊपर। नाउ मेरा क्वेश्चन सर आपसे यह है कि जिस दिन आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में ओके लाइफ के लोग आएंगे, आज नहीं है, मजे लीजिए आप, जिस दिन आपके एरिया में हमारे लोग आएंगे दोस्त, उस दिन आपके कंज्यूमर को हम तोड़ देंगे। क्योंकि जब 25 रुपए के, आप समझना, जब 25 रुपए के साबुन में
प्योर एंटीबैक्टीरियल में और 35 रुपए के साबुन में या 40 रुपए के साबुन में या 60 रुपए के साबुन में कंपेयर होगा, 25 वाला जीत जाएगा, क्योंकि टीएफएम भी मारा जाता है। जब 200 के तेल में 125 के तेल में कंपेयर होगा, 125 जीतेगा। जब 25 रुपए के पैड में, सैनिटरी पैड में 7 के पैड में कंपेयर होगा, 7 वाला जीतेगा, क्योंकि क्वालिटी भी बेटर है। दोस्तों सर आप बताना, यहीं पे विजन काम आएगा क्या? उस समय क्या आप रोक पाएंगे? जब नहीं रोक पाएंगे दोस्तों, आपकी टीम जाएगी। जब टीम जाएगी तो कहीं ना कहीं आप भी खत्म होंगे। फोन देखना जरा सा, जो भी बोलो यूट्यूब पे लाइव है, उठा के बोलता हूं, राइट। तो ऐसे केस में दोस्तों एजेंडा बहुत क्लियर था कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, रिपीट कर रहा हूं कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे तो ऐसे केस में आज हम छोटे हैं। हमें खुशी क्या होती है कि आज मैं जब मार्केट में जाता हूं तो लोग बोलते हैं सर हम राइस ब्रांड ऑयल यूज करते हैं। हम कहते क्यों यूज करते हो? बोले सर इसमें ओरिजिनल होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बहुत सारी चीजें बताते हैं। जब वो बहुत सारी चीजें बताते हैं तो मैं उनको एक बात बोलता हूं कि सर आपने बहुत अच्छा किया, एक काम करिए, आप 1.5 पौने 200 को यूज करते हैं, हमारे पास 125 का आता, क्वालिटी आपसे बेहतर है। यानी मार्केट में और कंपनी वाले जाके क्वालिटी बताते हैं कि इसका फायदा क्या है, कैल्शियम क्यों खाना है, ओमेगा क्यों खाना है, प्रोबायोटिक क्यों खाना है, या आपको ये टीएफएम क्या होता है, ये चीजें आप जाके ट्रेनिंग दो। हम जाके बोलेंगे भैया उससे आधे रेट पे हमारे पास उपलब्ध है, खत्म बात, ट्रेनिंग खत्म, हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं है। नतीजा कंज्यूमर हमारा, और जब कंज्यूमर हमारा होगा दोस्त तो मार्केट हमारा है। मेरा बाप से सवाल है आखिरी में, ये लीडर से मेरा सवाल होता है, आप बताओ क्या आप अपने कंज्यूमर को रोक पाओगे, हाँ या ना? और जब कंज्यूमर बोलता है यार बात तो सही, हम रोक नहीं सकते, तो उस दिन से पहला टक्कर, पहला चोट उसके दिमाग पर यहां होता है। क्योंकि एक बात तो पक्का है कि यदि वो विजनरी आदमी है तो मेरी इस बात को कोरिलेट करता है कि ये बात तो बंदा सही बोल रहा है। मान लीजिए किसी कंपनी में आपकी इनकम 5 लाख थी, 5 से 4 लाख आई, 4 से 3 लाख आई, 3 से 2 लाख आई। अरे अब तो जग जाओ मित्र, अभी भी आपकी बुद्धि नहीं समझ में आ रही कि ये हो क्या रहा मार्केट में। मार्केट में आप इमेजिन करना कि वही चीज होती है जिससे आम आदमी कनेक्ट होता है। अब सवाल है कि आम आदमी कहां कनेक्ट होता है, जरा मैं इसको रिपीट करूंगा। अन्ना ने एक आंदोलन किया, अन्ना ने एक आंदोलन किया, उस आंदोलन में आम आदमी को लगा मेरा आंदोलन है, और आज आम आदमी कनेक्ट हो गया। और जब अन्ना धोती झाड़ के रामलीला मैदान से उठे तो उसमें से एक मुख्यमंत्री झड़ के पैदा हो गया, अरविंद केजरीवाल साहब। एक मुख्यमंत्री निकल गया दिल्ली का, कहां से? अन्ना के धोती में से, जहां कि उनको कोई जानता तक नहीं था उसके पहले तक। क्योंकि आम आदमी का पावर है। जिस दिन आम आदमी किसी व्यवसाय से दोस्त कनेक्ट होता है, आज हम इंडिया सबसे बड़ी कंट्री बन चुकी है इंटरनेट के मामले में। इतने लोग उपभोक्ता हमारे पास में है, राइट, इतने लोग उपभोक्ता हमारे पास में है, ध्यान देना। तो अब बोलने के तो दोस्तों मकसद क्या है कि क्यों हो पाया? क्योंकि आम आदमी इस मूवमेंट में जुड़ा, इस आज मूवमेंट के अंदर में आया, दैट्स वाई। तो हमारा सिंपल एक मिशन है, हमारी कंपनी का मूवमेंट है कि आज हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक बात तो खड़ा करके बताएंगे दोस्त कि यहां पे लूट अब नहीं चलेगी, यहां पे कंज्यूमर इंपावरमेंट का काम चलेगा जो हम करते हैं। अभी एक लीडर को मैं सुन रहा था अभी कुछ देर पहले, बहुत इंडिया के नामी ग्रामी लीडर हैं, बोलते हैं कि धंधा पीवी बीवी का होता है, मैं अपना प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि इसमें बीवी है, तो मैं कम बीवी वाली कंपनी नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं बीवी ज्यादा वाला ज्वाइन करूंगा। हमें ताज्जुब होता है ऐसे लीडर जब ऐसी बात बोलते हैं कि सर बीवी का धंधा नहीं है, धंधा प्राइस का है और धंधा उस पैसे में से डिस्ट्रीब्यूशन का है। आज इंडिया के अंदर में कई सारी ऐसी कंपनियां जो 80%, 90%, 100% का बिजनेस वैल्यू देती हैं। एफएलपी को उठा लीजिए, बट फिर भी वहां अचीवर उतने ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा आता है, बीवी से पैसा नहीं आता। आप बीवी डबल करके बेचो तब भी अचीवर वहां पे ज्यादा आएंगे जहां पे प्राइस सही हो, जहां डिस्ट्रीब्यूशन सही हो। तो सबसे पहली पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पैसे आते हैं। नंबर 2, जब पहली पॉइंट दोस्तों यहां खत्म होती है तो हम सिंपल ये बोलते हैं कि जब कॉमन मैन कनेक्ट होगा तो एक मूवमेंट बनेगी, और ओके लाइफ ने एक मूवमेंट बनाई है। आप एग्जांपल देता हूं यहां पे फिर से मैं, कि किसी घर में चाय पत्ती हो गई, साबुन हो गई, सैनिटरी पैड, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश, डिटर्जेंट, सॉरी राइस ब्रान ऑयल, साथ में एक मैं ऐड करता हूं सप्लीमेंट कैल्शियम। कैल्शियम क्यों? क्योंकि एक बूढ़े से लेके, बच्चे से लेके, प्रेग्नेंट महिला से लेके हर व्यक्ति को कैल्शियम चाहिए। हर 4 महीने पे, 6 महीने पे कम से कम 25-50 गोली उसको चाहिए कैल्शियम, यदि उसको सही से रहना है तो हमने एक आंकड़ा निकाला कि यदि नेटवर्क मार्केटिंग में ले तो यही सामान पड़ जाता है 1900 के आसपास। किसी भी इंडियन कंपनी का रेट है ये। और यदि आप यही सामान ट्रेडिशनल मार्केट से बिग बाजार से जाएं आपको 1100 में आ जाएगा। यही सामान हमसे लीजिए दोस्त 750 का आ जाएगा। यदि परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो हमसे 46% महंगा ट्रेडिशनल मार्केट का रेट आता है, हमसे 153% महंगा एमएलएम का रेट आता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा ज्यादा है। हमने एक दिन में 24 प्रोडक्ट लॉन्च किया आयुर्वेदा बेस्ड, जिसका पर्पज क्या था? 60 टैबलेट 159 का ओनली। तो दोस्त पहला चैप्टर मैं यहां क्लोज करता हूं मार्केट रिसर्च,
कि हमने यदि अपने प्राइस पे काम किया है, क्वालिटी पे काम किया है, पैकेजिंग में काम किया है दोस्त, तो हमने मार्केट रिसर्च के आधार पे काम किया है। और मार्केट रिसर्च यदि कनेक्टेड है तो सर टाटा से लेके आइडिया तक साफ हो गए। जियो को आने से ध्यान रखना, घमंड किसी का नहीं टिकता दोस्त। जियो से लेके आइडिया तक साफ हो गए। क्यों साफ हो गए? क्योंकि कंज्यूमर ने उसको मूवमेंट जान लिया। जिस डेटा का लोग 2-2 हजार 500 700 चार्ज करते थे, जियो के आने के बाद में वो अनलिमिटेड होना शुरू हो गया। नतीजा आज बचे कौन? बस वोडाफोन, एयरटेल, वो भी नुकसान में बेचारे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट था। और जब एक मूवमेंट होती है ना, तो वहां से आम कंज्यूमर कनेक्ट होता है। और यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का दोस्त जियो यदि कोई है तो इसमें हम लोग हैं और हमारा इसमें कोई भी कंपटीशन मार्केट में नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, इसमें हमारा कोई भी कंपटीशन मार्केट में नहीं है। नाउ दूसरा मुद्दा, प्रीमियम सप्लीमेंट की बात हम वही करते हैं। आज भी हर कंपनी कम्बो की बात करेंगे। किसी को ज्वाइंट बनवा, ग्लूकोजामाइन ले लो, कैल्शियम ले लो, मेगा ले लो, कोलाजन ले लो, दाम पूछो कितना होगा, तो पैकेज मिला के 3-4 नोनी एलोवेरा बचा, वो तो बोनस है, वो तो देंगे ही देंगे। और पैकेज मिला के होगा 6,000 का, हम बोलते भैया सारा मिला लो, हमसे 1200 में ले लो। उससे बेटर प्रोडक्ट, उससे अच्छी पैकेजिंग, और आप इंग्रेडिएंट पे जाएंगे तो भूल जाओ, 7,000, 7,000, 8,000, 6,000 का कॉस्टिंग जाती है। हम भी बोलते हैं कि आप ब्रेन का ले लो। आप एक कंपनी इंटरनेशनल हमारी इंडिया में जो पहली बार आई थी, बोलती जिनसेंग जिंको बिलोवा 3,000 का बेचती, सिर्फ 2 प्रोडक्ट मिला करके, जिनसेंग और जिंको बिलोवा। हमारी पुरानी कंपनी हम लोग 1200 का बेचते थे, 120 mg, सिर्फ जिंको बिलोवा की बात कर रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे पुरानी कंपनी के अंदर बात कर रहा हूं मैं। एक्स्ट्रा जेंथिन भारत में 2200 रुपए का 2-2 mg सेल किया जाता है। डीएचए तो हर ब्रांड में मिलेगा, बच्चों से लेके बड़ों से लेके सब में डीएचए। ब्रेन के लिए तो डीएचए जोर होता है। और अश्वगंधा बाबा रामदेव चिल्लाते रहते हैं। यदि इनको जोड़ दिया जाए दोस्त, तो कदम 3-3 हजार से लेकर 9-9 हजार तक का एक्सपेंस है इंटरनेशनल कंपनियों के अंदर में। हम बोलते 999 में ले जाओ। आप इमेजिन करो, ब्रेन फ्यूल से लेके हम जितनी चीजें हम बेचते हैं दोस्त, कमाल का। तो पहला पार्ट मैं यहां क्लोज करता हूं। वो क्या क्लोज करता हूं कि कंपनी का मार्केट रिसर्च और हमारी स्ट्रेटजी। हमारा पर्पज है अगले 2 साल में एक मूवमेंट क्रिएट करना कि आम आदमी ये सोचे, एक ठेले वाला ये सोचे कि यस, 1.5 रुपए का पाउच लेकर मैं भी हैंड वॉश कर सकता हूं, 2 रुपए का शैंपू लेकर मैं भी शैंपू कर सकता हूं, मैं भी 10 रुपए का पाउच लेकर चाय पत्ती यूज कर सकता हूं, जैसे कि मैं एक परचून की दुकान से लेता हूं। यदि आम आदमी इसको मूवमेंट बना ले दोस्त ना, तो इस कंपनी को कोई बीट नहीं कर सकता। और ये विजन की बात है, यदि आपके पास विजन होगा तो आप कनेक्ट होगी, राइट। नंबर 2, जो दूसरी पॉइंट में बात करूं अचीवमेंट्स की, कि आज आप चाहे पॉइंट ऑफ अर्निंग की बात करो, चाहे डिजिटल प्रेजेंस की बात करो, तो ओके लाइफ को जो डिजिटल प्रेजेंस है, आप लोग बेहतर समझते हो कि हम कहां। ऐसी एक भी कंपनी नहीं है भारत में जो छोटी से छोटी हो और बड़ी से बड़ी हो, उसके ब्रेन में 4 बार, उसके कान में 5 बार इसमें ओके लाइफ का नाम न गया हो। काम करता है, नहीं करता है, जानता नहीं जानता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके सामने ओके लाइफ का नाम आज जा चुका है। डिजिटल प्रेजेंस की बात करूं तो, राइट, उसको पता है कि ओके लाइफ रिकॉग्निशन हो चुकी है। और यहां तक कि ग्लोबल एक्टिविटी, यू नो वेरी वेल कि हमारा 3 साल नहीं 2.5 साल के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया था थ्रू आउट नेपाल। आज हमारे पास में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान लोग लगे हुए हैं लाइन के अंदर में कि सर बस लॉन्च करो, हमारे पास इतनी ज्वाइनिंग, हम इतने लाख से धंधा करेंगे, इतने कौन से धंधा शुरू करेंगे। 3-3 4-4 कंट्री के लोग लाइन लगा के खड़े हैं और ओके लाइफ बोलिए बस आराम से आराम से आराम से, राइट। यदि प्रेजेंस की बात करूं तो मैं अगला बात करता हूं अवर अचीवर्स की, तो अचीवमेंट की बात करता हूं। मैं यहां पे ये दिखाता हूं स्लाइड जो हमारी टीम की स्पेशली है, कंपनी का छोड़ देते हैं पहले, कि आज मैं अपनी बात करता हूं कि सर 2900 की पहली इनकम आई थी, 6 महीने बाद में कहा था 2.25 लाख पे, 1 साल बाद था 9,77,000 पे, आज इस समय इनकम 18.5 लाख प्लस महीने की आ रही है। मैं बात करता हूं सोनम का कि 26 साल की एक लड़की, 27 साल की एक लड़की 331 रुपए से पहले महीने शुरुआत करती है, 6 महीने बाद 76,000, 1 साल बाद 4.5 लाख, आज 16 लाख की इनकम पे है। मैं बात करता हूं ध्रुव ज्योति कश्यप की, जो मात्र 1500 फेसबुक के थ्रू मुलाकात हुई यार मुझसे, 1500 रुपए की पहले महीने की इनकम आती है, 6 महीने बाद आता है सिर्फ 38,000 की इनकम, 1 साल बाद सिर्फ 1.25 लाख या 10-10.5 लाख महीने की इनकम पे आज ये हैं। मैं बात करता हूं मिस्टर मनोज परिहार जी की। आप इमेजिन करना कि हमारे ज्वाइन करने के 6 महीने लगभग बाद ये शुरू किए थे काम। आप देख सकते हैं पहला पे आउट बना था इनका फरवरी 2019 में 6,000 रुपए की, 6 महीने बाद 50,000, फिर 6 महीने बाद, 6 महीने का 5 महीने का अंतर इनका तो 5 महीने का अंतर इसलिए रखना पड़ा कि इनका तो 18 महीना भी हुआ ही नहीं है, अभी मुश्किल तो 12-13 महीना इनका हो रहा है मुश्किल से इस कंपनी में, राइट। और राइट नाउ लगभग 9 से 10 लाख, 10-10.5 लाख इनका पे आउट आ चुका है, 10.5 लाख महीने की इनकम पे है। मैं बात करता हूं उस व्यक्ति की, उन लोगों की स्पेशली, कि आज आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनी में 2 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे जिसको लगभग इस कंपनी में 20 लाख महीने की इनकम पे हैं। मैं अपनी लेके प्रदीप भाई की बात करता हूं। 5 लोग ऐसे जो 10 लाख महीने की इनकम पे हैं, 10 लोग ऐसे जो 5 लाख के ऊपर है, और 70 लोग ऐसे दोस्तों कंपनी में ऐसे हैं जो कि कम से कम 1 लाख महीने से अर्निंग कर रहे हैं। आप बात अचीवमेंट की कैसे कर सकते हो? आज हमारे दिनेश जी को ले लीजिए, एक इंटरनेशनल कंपनी में थे, इंडिया के नंबर 1 कंपनी में ज्वाइन करने वाले थे। पता नहीं इनको भगवान ने क्या सद्बुद्धि दी
कि इन्होंने फेसबुक को बोले कि अखिलेश सर मैंने सोचा जब ज्वाइन करना ही है तो 5-6 कंपनी और देख लूं कौन कौन सी कंपनियां मार्केट में चल रही है, फिर डिसाइड करूंगा। इन्होंने उस 5-6 कंपनी को डिसाइड करके बात की हमसे, मेरी मुलाकात हुई, उनसे दूसरी हुई थी। आप देख सकते हैं पहले महीने में सिर्फ 900 की इनकम, सर 6 महीने बाद ओनली 15,000 की इनकम, 1 साल बाद 2.25 लाख की इनकम, 2.5 लाख की इनकम होती है, 3 लाख, और राइट नाउ 6.5 लाख 6 लाख महीने की इनकम पे है। आज मैं जब बात करता हूं दीपा का तो मैं ताज्जुब होता हूं कि लड़की जो सिर्फ जॉब करती थी और कभी कभी मेरी सोनम के साथ मुलाकात हुई थी, इससे सोनम से प्यार हो गई कि यार तुम कर रही तो मैं भी करूंगी। 3900 की इनकम, फिर 15,000 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी 1 लाख का टच नहीं करता, सिर्फ 92,000 की इनकम। लेकिन जैसे हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग पहला स्टार्ट बहुत स्लो होती है और एक बार जैसे पहुंचा ना बड़ी इनकम तो मल्टीप्लाई तेजी से होती है। आप देखते 4.5 लाख महीने की इनकम। मैं सैल्यूट करता हूं मनीष जी को, पहला इनकम 331, 6 महीने बाद 14,000 और अगले 6 महीने में सिर्फ 18,000, यानी सिर्फ 4,000 इनकम इनकी बढ़ी 6 महीने में। और आज कितनी इनकम है भाई साहब? 4.5 लाख महीने की इनकम। तो मैं कहता हूं आप अचीवमेंट की बात करोगे, अब कंपनी के साथ अचीवमेंट मिला लो। क्या एक भी हिंदुस्तान में, आप कंपनी का नाम बताना कि 3 साल पुरानी कंपनी में ये अचीवमेंट है क्या? ताज्जुब की बात कब होती है? जब मैं ये ओपन चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान में एक कंपनी का बंदा अपने 10 लीडर का ऐसा पे आउट दिखा दो जो लगातार 18 महीने से बढ़ते हुए क्रम में आई हो, बिना गिरे हुए। मैं 5% को 10% को गिरा नहीं बोलता, 10% गिरता है वो गिरा नहीं माना जाता, तो मेंटेन माना जाता है। नहीं दिखा सकते बट आज ओके लाइफ वाले दिखा सकते हैं, लगातार नॉन स्टॉप 15-15 महीने लगातार बढ़ते हुए क्रम में चेक। ओनली वन कंपनी। आज हमने दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेंचमार्क सेट किया है अचीवमेंट के मामले में, सक्सेस के मामले में। तो सर अचीवमेंट भी हमारी बहुत बड़ी है। फिर क्या बच गई? फिर तीसरी पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग बोलते हैं सर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, क्योंकि जब हम लीडरों से बात करना शुरू करते हैं तो लीडरों के साथ एक समस्या होती है कि उनको डर लगता है। देखो ऐसा नहीं कि वो आना नहीं चाहते, उनको भी दिख रहा है कि यार कंपनी काफी आगे जा रही है, बड़ी काम कर रही है। जब बड़े काम कर रही है तो उसके साथ में हम क्यों ना कनेक्ट हो, लेकिन उनको डर लगता है कि कंपनी क्या चल पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी। वहां मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की। सर एक बात बताना कि आज ये कंपनी, मैं अपनी कंपनी की बात करूं तक 5 लाख स्क्वायर फीट की हमारी अपनी हेड ऑफिस बन चुकी है। सर स्पेलिंग पे आप लोग मत जाना, मैं देख रहा हूं कुछ मिस्टेक मैंने लिखा हुआ है ना। आज लगभग क्योंकि बहुत कम टाइम मिला इसको बनाने के लिए, खैर आज लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट के हेड ऑफिस में रह के हमने काम शुरू किया था। यदि आप भाड़े किराए पे ट्रस्ट करके अपना कैरियर उसमें डाल दिए थे दोस्त, तो हम तो अपने 5 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिस बना के आपसे बात करें, आपको क्यों ट्रस्ट नहीं हो रहा है बताना। मैं उनसे बात करता हूं कि हमारे सामने एक हादसा हुआ। एक इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी ने आज के लगभग 8 महीने पहले हमारा राइस ब्रान ऑयल, हमारा टूथपेस्ट और हमारा बंद करा दिया था, वो क्या बोलते हैं सोप, बाथिंग सोप। क्योंकि जहां से उस इंडिया के नंबर 1 कंपनी का दोस्तों आता था वहीं से हमारा आता था। और लोगों ने इसको सोशल मीडिया में बहुत हल्ला काटा था कि हमने बंद करा दी, हमने बंद करा दी, हमने बंद करा दी। सर ये ओके लाइफ है, एक कदम आगे। हमें पता था कि जब ऐसी बात है तो आज यदि किसी को इतना जलन हो रही है कि कंपटीशन देने के बजाय सीधे हमारा सामान बंद कराने पर तुल गया है ऐसे लोग, तो सर आज नहीं कल ये कुछ भी कर सकते हैं। हमने दोबारा उनसे सामान नहीं लिया, हमने करीब 4.25 एकड़ जमीन खरीदी 15 दिन के अंदर अंदर। इसमें 2.25 एकड़ का एक बाउंड्री वॉल बनाया, बाकी एरिया छोड़ दिया भविष्य में वेयर हाउस या अदर काम के लिए। और दोस्त 6 महीने के अंदर में, 7 महीने के अंदर में आज 3 फ्लोर तक बाकायदे बना के अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रेडी कर चुके हैं सिर्फ 7 महीने के अंदर में। क्यों सर? आप लोग को थैंक यू सो मच कि आप लोग की वजह से फैक्ट्री बन पाई, क्योंकि हमारी फैक्ट्री बनाने की कंपनी की इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि इनका मानना था कि अभी वो नौबत तो आने दो जब हमें फैक्ट्री की नीड आए। हमें फैक्ट्री की नीड नहीं थी, लेकिन वी नो वेरी वेल कि एक कदम आगे दोस्त चलना है ना, तो हमें वो चीज लेके आनी पड़ेगी जो चीजें हमें रोक रहा है किसी भी कंपनी द्वारा। दोस्त आज हमारे पास 2.25 एकड़ की अपनी बनाई हुई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, सेकेंड हैंड खरीदी हुई नहीं है। क्योंकि जब सेकेंड हैंड मशीनें होती हैं तो उस पर जो क्वालिटी पैरामीटर होती है वो नहीं आ सकती जो आज की टेक्नोलॉजी वाली मशीनें आउटपुट दे सकती हैं। तो इंडिया की इकलौती में ऐसी कंपनी है दोस्त जहां पे 2.25 एकड़ से बड़ी प्लांट हमारी है और साथ में 5 लाख स्क्वायर फीट हमारी हेड ऑफिस का कैंपस है, और ये हमारे पास है और इंडिया में अभी भी है, किसी के पास फ्रेश नहीं है। वी आर द ओनली वन कंपनी। आपको क्यों लगता है कि नहीं करना चाहिए? हम इंडिया के दोस्त इकलौती ऐसी कंपनी है जो मात्र 3 साल के अंदर अंदर आज हम यूके में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 13 मई को हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था और इस साल हम सीधे इंग्लैंड का रुख कर रहे हैं, सीधे यूके का रुख कर रहे हैं। क्यों? वी नो वेरी वेल कि जो यूएस का गेटवे है, जो अमेरिका का गेटवे हो, यूके से होके जाता है, आसान हो जाता है। वी नो वेरी वेल कि लोग यहाँ पे भी नेपाल में परेशान है, दुबई में परेशान है, हम सीधे यूनाइटेड किंगडम से हमने काम स्टार्ट किया। हमारा रुख यूरोपियन कंट्रीज का सीधे।
बिकॉज वी नो, लोग बोलते हैं बाहर की कंपनियां इंडिया में आती हैं। नो सर, इंडिया की कंपनी बाहर में जाएगी और हम जाके वहां बिजनेस खड़ा करेंगे। हमारा इंडिया बहुत क्लियर है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मुझे ओपन चैलेंज है, ये चीजें 3 साल में किसी का करके दिखा दो आप। देयर इज नो वन कंपनी इन द मार्केट जिनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज मैं बात करता हूं उससे लास्ट मोमेंट पे कि सिस्टम मैनेजमेंट फ्यूचर ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। परफेक्ट टाइम, ओके। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में जो मैं क्लोजिंग करता हूं यहां पे कि सर आप एक बात हो, आप क्यों डर रहे हो? पहले मैंने पहली पार्ट में आपसे क्या बात किया था कि आपको ये कंपनी मार्केट रिसर्च पे काम स्टार्ट की। हमारी जो स्ट्रेटजी है मार्केट रिसर्च के आधार पे काम कर रही है। मुझे लगता है इसलिए आपको कभी भी किसी हालत में डरना नहीं चाहिए, उल्टा आपको स्पीड में आना चाहिए। पहली बात। नंबर 2, मैंने उनसे बात किया, आपको डर लग रहा होगा पता नहीं कंपनी में अचीवमेंट कुछ है कि नहीं, तो मैंने आपसे दोस्त बात की अचीवमेंट की कि जितनी अचीवमेंट हमारे पास में है आज हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास वो अचीवमेंट भी नहीं है। नंबर 3 में बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको लगता है सर आपकी करंट कंपनी से बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में? जो कंपनियां चल रही हैं सर, जितनी भी कंपनियां हैं, मैं कहता हूं 99% कंपनियों का, 1% छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, 99% कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और ऑफिस दोनों जोड़ दीजिए, उससे बड़ी हमारी हेड ऑफिस है, कैंपस है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप जब अचीवमेंट में हम सबसे बड़े हैं, भारत में बेंचमार्क सेट कर चुके हैं, प्राइस में, क्वालिटी में, पैकेजिंग में, मार्केट रिसर्च में बेंचमार्क सेट कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बड़ी किसी के पास नहीं, हम इसमें बेंचमार्क सेट कर चुके हैं, तो बचा फिर क्या दोस्त? एक चीज बच गई, क्या कंपनी सिस्टम ड्रिवन है, क्या मैनेजमेंट अच्छी है, क्या फ्यूचर के ब्लूप्रिंट कोई अच्छा है? लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों। आज हमारे पास मोर देन 100 से ज्यादा इंप्लॉई हैं कंपनी में। सर कितने साल पुरानी कंपनी है? फिर से ध्यान देना, ओनली 3 ईयर। तो 3 साल पुरानी कंपनी के पास 100 से ज्यादा इंप्लॉई हैं। आज बात करूं तो एक इंडिया की तथाकथित नंबर 1 कंपनी, यदि वो कंपनी की एज देखें तो लगभग 13 से 14 साल तक जिस व्यक्ति ने जो ऑपरेशन हेड वहां पे सर्व किया, आज वो व्यक्ति हमारी कंपनी का ऑपरेशन हेड है मिस्टर राजेश नेगी। जो व्यक्ति 10 साल तक इंडिया के नंबर 1 कंपनी का, मैं बोलता हूं कि आज वहां पे मैनेजमेंट के पार्ट में रहे, ब्रांच हेड, लॉजिस्टिक हेड, ऑपरेशन हेड, कई पोस्ट पे जॉब किया। जो पोस्ट कमजोर, उस पोस्ट पे मिस्टर राजेश महिपाल नेगी का प्रमोशन होता। महिपाल नेगी आज हमारे लॉजिस्टिक हेड है। इंडिया के नंबर 1 कंपनी एमवे, 15 साल तक नॉर्थ इंडिया के हेड, 5 साल